Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। साल 2019 का वक्त, जब देश में लोकसभा के चुनाव थे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी और उनके पूर्व सलाहकार के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। वहीं इसी वक्त कर्नाटक में भी आयकर विभाग की एक के बाद एक छापेमारी जारी थी। तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आईटी रेड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताया था, क्योंकि तब जिन भी प्रदेश में आयकर विभाग की छापेमारी हो रही थी, वो या तो कांग्रेस शासित थी या वहां किसी अन्य विपक्षी दल की सरकार थी। पर बिहार में जो हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर जनता दल यूनाइटेड क्या कहेगा? क्योंकि सरकार में तो जेडीयू के साथ बीजेपी भी है। चलिए अब सीधे सीधे आपको बताते हैं कि ये मामला है क्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना से तो आप भली भांति परिचित होंगे। चुनाव से जुड़े घटनाक्रमों को फॉलो कर रहे होंगे तो इस बात की खबर भी होगी कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान, जो आजकल नीतीश कुमार के विरोध में सबसे आगे खड़े रहते हैं, उन्होंने 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कई दफे ये दावा किया है कि उनकी सरकार बनती है तो वो इसकी जांच करवाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भिजवाएंगे। इधर जेडीयू के नेता चिराग के दावों को खोखला बता रहे हैं, लेकिन दावों के आदान प्रदान के बीच आयकर विभाग ने 2 दिनों पूर्व बिहार में बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई नल जल योजना को लेकर की गई है। नल जल योजना से जुड़े 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी हुई, जिसके बाद करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है। ऐसे में बिहार चुनाव के बीच हुई छापेमारी के बाद चुनावी राजनीति भी तेज हो गई है। इस छापेमारी से चिराग पासवान के आरोपों को बल मिल रहा है, तो दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। झूठ बोला, मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, प्रधानमंत्री से झूठ बोला। अच्छा चलो, कम से कम हर घर में नल से जल तो आने लग गया ना। चिराग पासवान जी जिस तरह से इस बात का संकेत दे रहे थे घूम घूम कर कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ, तेजस्वी यादव जी ने आरंभ से कहा, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, ये भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है नल जल योजना। चिराग पासवान जी ने तो और एक कदम आगे बढ़कर कह दिया था, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी को जेल जाना पड़ेगा। ये तो सीधा बीजेपी के ही, अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समझ में आ गया होगा, ये सीधा बीजेपी का खेल है। चिराग पासवान जी ने जैसे ही कहा, बीजेपी ने खेल शुरू कर दिया, गेम सेट कर दिया। अब बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी से अच्छा कौन जानता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सवाल उठने वाजिब भी हैं, क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान लगातार 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के बीचों बीच नल जल योजना में भ्रष्टाचार की गुंजाइशों को तलाशा जा रहा है। हालांकि जेडीयू ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। जेडीयू का कहना है कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि टैक्स चोरी का मामला है। सबसे पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15 वर्षों में काम हुए हैं। यह प्रश्न भी नल जल योजना की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है, ये टैक्स की चोरी का मामला है और ये एक स्वागत योग्य कार्रवाई है। अगर कोई भी व्यक्ति या समूह टैक्स की चोरी में संलिप्त पाया जाता है तो कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई का जनता दल यूनाइटेड स्वागत है। तो ये मामला टैक्स चोरी का है या भ्रष्टाचार का, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन जाहिर है कि आयकर विभाग के इस कदम के बाद जेडीयू की मुश्किलें जहां बढ़ सकती हैं, वहीं चिराग के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। पटना से सुजीत झा की रिपोर्ट।